दोस्तों पाकिस्तान से लेफ्ट साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपको जर्मनी नजर आएगा। पाकिस्तान से फ्लैट ईरान, इराक, टर्की से होते हुए जर्मनी में दाखिल होती है। पाकिस्तान से तकरीबन 5257 किलोमीटर डिस्टेंस है। दोस्तों हिटलर जिंदगी में एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, फिर वो सियासतदान कैसे बन गया। 2 अप्रैल 1899 में जर्मनी के बॉर्डर के साथ ब्राउनो एम इन जगह पर हिटलर पैदा होता है। क्लारा हिटलर इसकी माँ और अल्वाइस हिटलर इसका बाप था। ये अब इस फैमिली का चौथा बच्चा था। हिटलर शुरू में बहुत लाडला था। हिटलर को बचपन में ही स्कूल में डिसिप्लिन के साथ पढ़ना फजूल सा लगता था। हिटलर के बाप बाहर से लड़ाई झगड़ों पर और शिकायत पर हिटलर को बहुत बार मारते और पीटते भी थे। हिटलर का बाप उसे रोजाना चर्च भेजता ताकि वो एक अच्छा प्रीस्ट बन जाए, मगर हिटलर को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। हिटलर अब आर्ट स्कूल जाना चाहता था, मगर वहाँ इसको एडमिशन ही नहीं दिया जाता। हिटलर के वालिद की डेथ हो जाती है। उसके बाप की वजह से स्कूल ने हिटलर को रखा हुआ था। उसके अगले ही दिन हिटलर को स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद हिटलर की माँ की भी डेथ हो जाती है। अब हिटलर बिल्कुल अकेला हो चुका था। अब उसके पास ना ही कुछ काम था और ना ही खाने के लिए खाना। हिटलर मेहनत मजदूरी भी करता रहता, पेंटिंग बनाकर भी सेल करता, जिससे कुछ न कुछ उसे 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाती। फिर अचानक हिटलर बैठा था कि वो अखबार ढूंढता है और उसमें कैरल लोगर के बारे में पढ़ता है, जो उस वक्त जर्मनी के बहुत मशहूर पॉलिटिशियन थे, जिससे हिटलर का इंटरेस्ट जर्मनी की पॉलिटिक्स में होता है। अब इस वक्त तक हिटलर के दिल में यहूदियों के लिए कोई इतनी नफरत नहीं थी। हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सोल्जर भर्ती हो जाता है। अपनी जहानत और बहादुरी की वजह से जर्मन फोर्स में उसको उसकी अपनी एक पहचान बन जाती है। कई जंगों में हिटलर ने एज अ सोल्जर परफॉर्म किया, यानी बहुत सारी जंगें लड़ी और उससे बहुत सारा तजुर्बा इकट्ठा किया। इस दौरान हिटलर एक वार में शदीद जख्मी हो जाता है। कई साल हिटलर हॉस्पिटल में इलाज करवाता है। जर्मन नेशनलिज्म हिटलर में अब साफ साफ नजर आ रहा था। बदकिस्मती से हिटलर के जख्मी होने के बाद उसे खबर मिलती है कि जर्मनी ये जंग हार चुका है। हिटलर को लगता था कि जंग के दौरान यहूदियों ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, इसीलिए हम ये जंग हार चुके हैं। अब यहूदियों के खिलाफ उसने रिसर्च शुरू कर दी कि आखिर ये जंगों में गद्दारी और पीछे से वार कैसे करते हैं। 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी गई थी। जर्मनी वर्ल्ड वॉर में बुरी तरह हार चुका था। जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 की वजह बनाकर उस पर भारी जुर्माना भी आयद किया गया था, जो 100 साल तक जर्मनी उस पैसे को वापस करता रहा, यानी इतना बड़ा फाइन था। जर्मनी बुरी तरह बर्बाद हो चुका था। जर्मनी में हालात इतने खराब थे कि लोगों को जंग हारने के बाद 2 वक्त की रोटी की पड़ी थी। अब हिटलर के पास बहुत बड़ा मौका था। हिटलर कमाल की स्पीच करता। कहा जाता है हिटलर की आदमी जो एक बार स्पीच सुन लेता वो हिटलर को ही जर्मन का सच्चा लीडर मानता। यही वजह है 1923 में हिटलर की नाजी पार्टी गवर्नमेंट को टफ टाइम देती है, मगर तकरीबन नाकाम रहती है। मगर इसका उल्ट ये होता है कि हिटलर दिन ब दिन मकबूल तरीन लीडर बन रहा था। हिटलर कहता है इस मुल्क में यहूदियों की गद्दारी की वजह से हम जंग हार चुके हैं। यही बयानियां हिटलर लोगों को भड़काने के लिए इस्तेमाल भी करता है, जो काम भी करता है। अब आता है 1933। जर्मनी में लोग भूख से मरने के करीब थे। 6 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो रहे थे। अब हिटलर के पास मौका था। वो 1933 में खुद को जर्मन का डिक्टेटर डिक्लेयर कर देता है। हिटलर लोगों की सपोर्ट से कुर्सी पर बैठ जाता है। हिटलर सबसे पहले अपनी एयरफोर्स बनाने की कोशिश करता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मुआहदे में लिखा था कि जर्मनी कोई फोर्स नहीं बनाएगा, मगर खुफिया तरीके से हिटलर ने 1935 में एयरफोर्स बना ली थी और वो सामने भी आ चुकी थी। हिटलर ने कहा जो जर्मनी ने पहले मुआहदे किए हैं वो जर्मनी के ऊपर सिर्फ जुल्म थे, हम ऐसे मुआहदों की पासदारी नहीं करेंगे। जर्मनी जल्दी से अपनी नेवी भी बना लेता है। फ्रांस को अब पता लग चुका था कि हिटलर के इरादे कोई अच्छे नहीं लग रहे। हिटलर की एक आइडियोलॉजी ये भी थी कि आसपास के मुल्कों पर कब्जा करने से उसके रिसोर्स भी जर्मनी के हाथ लग जाएंगे। ऐसे जर्मनी को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे पहले हिटलर ऑस्ट्रिया पर नजर जमाता है, जो बगैर खून खराबे के ऑस्ट्रिया को फतह भी कर लेता है। उसकी वजह थी हिटलर की पॉपुलरिटी। ऑस्ट्रिया की आवाम को लग रहा था कि हिटलर एक कमाल का लीडर है। अगर हमारे मुल्क का हुक्मरान भी बन गया तो हम भी सुपर पावर का हिस्सा बन जाएंगे। अब हिटलर की अगली नजर थी जैको सिल्वा पर। जैको सिल्वा पर हिटलर की फौजें उतर जाती हैं और थोड़ी सी मुजाहमत से ही पूरा मुल्क हिटलर के कब्जे में आ जाता है। हिटलर की अगली नजर पोलैंड पर पड़ती है। 1939 में जर्मनी के लाखों सोल्जर टैंकों के साथ पोलैंड की तरफ बढ़ते हैं। यूके और फ्रांस इस तमाम खेल को बहुत डिटेल में देख रहा था। उनको लग रहा था हिटलर जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है बहुत जल्द हमारा नंबर भी आने वाला है।
यूके हिटलर को वार्निंग देता है कि अगर तुमने पोलैंड से जंग की तो यूके भी जंग का ऐलान कर देगा। यूके भी बहुत बड़ी ताकत थी। हमारा पाकिस्तान, इंडिया यानी बड़े सगीर पर उस वक्त बरतानिया ही हुक्मरानी कर रहा था। हिटलर का मुकाबला बरतानिया ही सिर्फ उस वक्त कर सकता था, मगर होता इसके उल्ट है। हिटलर डरता नहीं बल्कि पोलैंड से जंग शुरू कर देता है। यूके सिर्फ धमकियां देता है, ना हिटलर से यूके जंग करता है और ना ही पोलैंड को बचाने जाता है। मगर यहाँ एक ट्विस्ट आता है। उधर से सोवियत यूनियन, जिसे अब रशिया बोलते हैं, उस वक्त सोवियत यूनियन था, वो भी पोलैंड पर हमला कर देता है। हिटलर और सोवियत तकरीबन एक पेज पर थे। आधा आधा पोलैंड को ये बांट लेते हैं। हिटलर अब नजर जुमाता है नॉर्वे और डेनमार्क पर। 1940 में हिटलर एक जंग शुरू कर देता है। जर्मन एयरफोर्स रात के अंधेरे में बम्बों की बारिश कर देती है। लड़ाई लंबी नहीं चल पाती, ये दोनों मुल्क सिलेंडर कर देते हैं। अब हिटलर की नजर पड़ती है फ्रांस पर। यूके और दूसरे मुल्कों को लगता था फ्रांस एक ताकत है, वो जर्मनी का जरूर मुकाबला करेगा, और फ्रांस मुकाबला करता भी है। मगर हिटलर की कमाल की स्ट्रेटजी, हिटलर की मोटिवेशन स्पीचेस और सोल्जर्स का जज्बा फ्रांस के मुकाबले में कहीं गुना ज्यादा था। फ्रांस के कई लाख फौजी खुद की जान बचाकर भागते हैं, और वो भी समंदर के रास्ते। ऐसे हिटलर फ्रांस पर भी कब्जा जमा लेता है। अब हिटलर की नजर यूके पर थी। उसी साल यानी 1940 को जर्मन फाइटर हवा में निकल पड़ते हैं और यूके पर बम गिराना शुरू कर देते हैं। बरतानिया की उस वक्त हिटलर के जर्मनी के मुकाबले में कम एयरफोर्स थी, मगर वो मुकाबला करती है। जर्मनी की एयरफोर्स का यूके एयरफोर्स पर आखिरकार कामयाब हो जाना, ये बहुत बड़ा एडवांटेज था, ये बहुत बड़ी बात थी। यूके की एयरफोर्स जर्मनी की एयरफोर्स को पीछे धकेल देती है। हिटलर को पहली बार इतना बड़ा झटका लगता है। हिटलर यूके से अपनी नजरें हटा लेता है। अब उसे लगता था सोवियत यूनियन, जिसे रशिया अब कहते हैं, उसको जीतना यूके से आसान होगा। सोवियत थोड़ा वक्त पहले तक हिटलर का साथी और दोस्त भी था। हिटलर को लगता था अगर हमने सोवियत यूनियन पर कब्जा कर लिया तो इतना बड़ा इलाका हमारे हाथ लग जाएगा और फिर जर्मनी को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हिटलर को पावर ने पागल बना दिया था और वो सिर्फ खुद को ही दुनिया का हुक्मरान समझ रहा था। आखिरकार 1941 को हिटलर सोवियत यूनियन पर हमला कर देता है। सोवियत और यूके हिटलर के खिलाफ एक पेज पर आ चुके थे। उसके बावजूद हिटलर की फौज कई 100 किलोमीटर सोवियत के अंदर जा चुकी थी और दारुल हुकूमत के कुछ ही फासले पर ये फौजें खड़ी थी। जंग के दौरान सर्दी अरूज पर आ जाती है। हिटलर ने तमाम रास्ते सोचे थे, मगर ये उसको याद तक नहीं था कि रशिया का मौसम दूसरे मुल्कों से अलग है। सोवियत यूनियन की आर्मी सर्दी में जंग लड़ने की आदी थी। वहीं हिटलर की फौजें बीमार होना शुरू हो जाती हैं और बर्फबारी की वजह से सप्लाई लाइन भी जर्मनी के सोल्जर्स की कट जाती है। आखिरकार सोवियत यूनियन की फौजें हिटलर की फौज को घेर लेती हैं। सिलेंडर के सिवा जर्मनी फौज के पास कोई चारा नहीं था। हिटलर बहुत कोशिश करता है किसी न किसी तरीके से फौज को सोवियत यूनियन की फौज से बचाया जाए, मगर कोई स्ट्रेटजी हिटलर की अब उस वक्त काम नहीं कर रही थी। तमाम मुल्क जिन पर हिटलर ने कब्जा किया था, अब वहाँ भी आवाम सड़कों पर आ चुकी थी और वहाँ पर भी खाना जंगी जैसे माहौल बन चुके थे। तकरीबन आधी दुनिया हिटलर के खिलाफ इकट्ठी होकर जंग शुरू कर देती है, जिसमें टर्की और सऊदी अरब भी शामिल थे। जर्मनी में ऐसे सेल भी मिलते हैं जहाँ सिर्फ यहूदियों को रख कर कत्ल किया जाता था। लाखों के हिसाब से यहूदियों को हिटलर ने कत्ल किया था। पूरा जर्मनी तबाह हो रहा था। आखिरकार हिटलर 1945 में सोवियत की गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार लेता है। जिस जिस मुल्कों पर हिटलर ने कब्जा किया था, वो अब मुल्क दोबारा अपना अपना कब्जा छुड़वाने में लगे थे। तो अब बताइए कैसी लगी हिटलर की ये स्टोरी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।